नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के गोरखपुर जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात ने लोगों की नींद उड़ा के रख दी। एक बुजुर्ग की उन्हीं के बेटे ने बड़ी ही बेदर्दी से कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, भला कोई इस वजह से अपने बाप को मौत के घाट उतार सकता है। बेटे ने बस बाप को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि बाप बेटे की शादी नहीं करा रहा था। बेटा जिद पर अड़ा था कि मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। बाप समझा रहा था कि हाँ, जब सही समय आएगा तब तुम्हारी हम शादी करा देंगे, जल्द ही तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन बेटे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बाप का टाल मटोल करना उसे बहाना जैसा लगता था, जिसके बाद कहते हैं कि कल रात के बुधवार की रात को वो इस कदर गुस्से में भर गया कि उसने रात में चारपाई पे सो रहे बाप पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए। कहते हैं कि 12 से ज्यादा बार उसने कुल्हाड़ी से बाप के ऊपर हमला किया। जब बाप वहीं पर उसकी मौत हो गई तब इसकी हैवानियत देखो। रात के 3 बजे ये घर की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अपने बाप को मार डाला, वो मेरी शादी नहीं करा रहा था, मैं रोज रोज कहकर थक गया था और इसीलिए मैंने अपने बाप को मार डाला। जब इस तरह से रात के अंधेरे में इस तरह से चिल्लाने की आवाज आई तो लोगों की नींद खुली तो लोग जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंगन में बाप की खून से सनी हुई लाश पड़ी है। वहीं बेटा खुशी खुशी छत पर हंस हंस कर चिल्ला रहा है कि मैंने अपने बाप को मार डाला। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया कि भला कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बाप को इस तरह से बेदर्दी से काट डाले और उसके ऊपर खुश हो, जश्न मनाए कि हाँ, मैंने अपने बाप की हत्या कर दी। यूपी के गोरखपुर जिले की इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। बुधवार देर रात करीब 2 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब आखिरकार क्यों ये सब हुआ, क्यों बेटे ने महज शादी ना होने की वजह से अपने बाप को कुल्हाड़ी से काट डाला, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ सके। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी। इन सभी के हमारे हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब हम लोग आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला गोरखपुर जिले के कहाँ का है और क्या पूरा घटनाक्रम। जैसा कि हमने आपको बताया, घटना गोरखपुर जिले की है। गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र है। इस गुलरिहा थाना क्षेत्र में जंगल अयोध्या प्रसाद नौका टोला है। ठीक है, जंगल अयोध्या प्रसाद नौका टोला, बड़ा लंबा चौड़ा गांव का नाम है। यहाँ पर ब्रह्मदेव कनौजिया जो है 50 साल के, जिनकी 50 साल से ऊपर ही इनकी उम्र थी, करीब 55 साल के, ये किसान हैं। बताते हैं कि ब्रह्मदेव कनौजिया के एक 3 बेटे और पत्नी थी, यानी एक 5 लोगों का इनका पूरा परिवार है। ब्रह्मदेव कनौजिया की अभी 2 महीने पहले ही इनकी पत्नी बेचनी देवी का निधन हुआ है। इनके 3 बेटे सोनू, गोलू और मोहन, ठीक, ये 5 लोगों का परिवार था। अभी पत्नी की मौत हो चुकी थी। इस पत्नी की मौत से ब्रह्मदेव कनौजिया अभी उबर ही नहीं पाए थे कि उनको ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था कि समझ से पड़ी थी। इनके 3 बेटे, जैसे कि हमने आपको बताया, सोनू, गोलू और मोहन। सबसे बड़ा बेटा सोनू, उसकी शादी हो चुकी थी, जबकि गोलू और मोनू जो है, मोहन जो है, वो अविवाहित थे। घर में ब्रह्मदेव, उनकी बड़ी बहू चंदा देवी और गोलू रहते थे। पुलिस के मुताबिक जो बड़ा बेटा है सोनू और सबसे छोटा बेटा मोहन, वो केरल में पेंटिंग का काम करते हैं, वो वहीं पर रहते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वही यहाँ आते। अब गांव में जो है बड़ी बहू चंदा और बीच वाला बेटा गोलू और पिता ब्रह्मदेव रहते थे। ब्रह्मदेव और उनका मंझला बेटा गांव में रहकर ही खेती किसानी और मजदूरी करके काम चलाते थे। आरोपी गोलू, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपनी शादी को लेकर अपने पिता से जो है रोज जिद करता था कि मेरी शादी करवाओ। अपनी शादी को लेकर ये बताते हैं परेशान रहता था।
उसके चलते वो अपने पिता ब्रह्मदेव को भी लगातार शादी की जिद से परेशान रखता था। अच्छा, पिता इस बात की वजह से शादी कराने की कोई दिक्कत नहीं थी। शादी एक तो कोई अच्छी ठीक ठाक कमाई ये करता नहीं था, दूसरी बात इसकी मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं थी। उसकी वजह क्या थी वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं जब पत्नी का निधन हुआ, जिसके चलते काफी खासा उनके अंतिम क्रिया में पैसा खर्चा हुआ, तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसलिए ब्रह्मदेव चाहते थे कि थोड़ा सा घर की आर्थिक स्थिति समझ जाए, इसके बाद इसकी शादी करा देते हैं। इसी बात को लेकर जो है ब्रह्मदेव इसे समझाते थे, लेकिन ये कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। और बताते हैं कि इसी बात को लेकर अक्सर जो है कहा सुनी होती रहती थी। कई बार विवाद बढ़ना, कहते हैं विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि लगता था कि मारा पीटी न शुरू हो जाए। तो पड़ोसी जो होते थे वो किसी तरह से बीच बचाव कर मामला शांत करा देते। पड़ोसियों के अनुसार जो है गोलू वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, मतलब मानसिक रूप से बीमार था। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और कभी कभी पता नहीं किस धुन में रहता था। उसकी बीमारी और आर्थिक वजहों से ही जो है पिता उसकी शादी में देरी कर रहे थे। अब घटना वाले दिन यानी बुधवार की रात जो भाभी हैं चंदा देवी, उन्होंने बताया कि रात में सब लोगों ने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद जो है गोलू ने एक बार फिर से अपनी शादी की बात पिता से उठाई। इस पर पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि जल्द ही वो उसकी शादी करवा देंगे, बस थोड़ा सा पैसे वैसे का इंतजाम हो जाए, फिर तुम्हारी शादी तो बड़ी धूमधाम से करेंगे। और इसके बाद फिर से वही हुआ जो हर बार होता था। गोलू जिद पे अड़ गया कि तुम बहाना बनाते हो, तुम रोज मुझे टरकाते हो, लेकिन मेरी शादी नहीं करा रहे हो, जिसके चलते दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लेकिन कुछ देर बाद विवाद शांत हो गया। जो ब्रह्मदेव थे वो घर के बाहर चारपाई पर सो गए, वहीं गोलू जो है वो छत पर सोने के लिए चला गया। वहीं भाभी जो है कमरे में सो रही थी। पुलिस के मुताबिक रात करीब 2 बजे गोलू छत से नीचे उतरा और अचानक बाहर सो रहे पिता के पास कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। पिता बेसुध से सो रहे थे, उन्हें नहीं अंदाजा था कि उनके ऊपर मौत खड़ी हुई। और इसके बाद गोलू ने आओ न देखा ताओ और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ कम से कम 12 से 13 बार इसने अपने पिता के ऊपर, ब्रह्मदेव कनौजिया के ऊपर वो कुल्हाड़ी जो है ताबड़तोड़ मारे। गर्दन को निशाना बनाया, हाथ को निशाना बनाया, सीने में जहां मिल सकता था वहां मारा। नमस्कार नीलम जी, कैसी हैं आप? तो खूब वो कुल्हाड़ी से मारे, इस तरह से मारा कि कुल्हाड़ी से जख्मों से जो है खून इतना बहा कि ब्रह्मदेव कनौजिया खून से लथपथ होकर वहीं उनकी मौके बाद मौत हो गई। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बताते हैं कि गोलू जो है वो घर की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से ठहाके लगाते हुए चिल्लाने लगा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। अब जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जो है उसकी भाभी और आसपास के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किस तरह से गोलू चिल्ला रहा और उसने कहा कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी, वो मेरी शादी नहीं करवा रहा था, मैं बार बार उससे कह रहा था लेकिन नहीं कर रहा था और आज मैंने उसे मार डाला। इसके बाद जब लोग ब्रह्मदेव कनौजिया के पास पहुंचे तो उनका खून से लथपथ शव देखकर सबकी हालत खराब हो गई। बड़ी ही बेदर्दी से गोलू ने उन्हें बुरी तरीके से काट डाला था। वहीं इस बात की सूचना लोगों ने जो है आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है गुलरिहा थाना पुलिस को दी। गुलरिहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद गोलू भागा नहीं, वो छत पर ही खड़ा था और वो हंस रहा था। पुलिस ने गोलू को हिरासत में लिया, उसे थाने ले गई। वहीं फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस के अनुसार मां की मौत के बाद से गोलू डिप्रेशन में चला गया था। उसका इलाज भी चल रहा था। पिता ब्रह्मदेव उसकी देखभाल करते थे, वे उसे समय पर खाना खिलाते, उसकी जरूरतों का ध्यान रखते थे कि ताकि वो किसी तरह से डिप्रेशन से बाहर आए, लेकिन उसका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। शुरुआती जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इलाज चल रहा था। इसके बाद जो है पुलिस ने जब और जांचबीन की तो ये पता चला कि गोलू की मानसिक स्थिति ठीक ना होने की वजह सिर्फ मां की मौत नहीं थी, इससे पहले ही गोलू का बड़ी ही बुरी तरीके से दिल टूटा था। दिल टूटा मतलब उसे गांव की एक लड़की से प्यार था और उस लड़की की शादी किसी और से हो गई थी, जिसके बाद से ही गोलू बड़ा गुमसुम रहने लगा था और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। और इसके बाद जब मां की मौत हुई तो गोलू और टूट गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था। इसी वजह से बाप गोलू की शादी भी नहीं कर रहा था। जो गोलू की भाभी है उन्होंने क्या बताया वो सुनिए।
अब सुतले में यह भाई लगा कि सुतली दुआरे रहना है, कुछ झगड़ा धंधा कुछ नहीं भाई। बतावा 2 बजे रात का कार है और तन दिमाग का एल्टर बना ओकरे दिमाग में कहाँ मिल गई है, टंगड़ी लेके ऊपर रहा सूत के। आज सुतल निदा भेद रहबा कैना है, आइल है मार दे हला सहब जुड़ता मर गई है। केहू रामो रहा रे नहीं करी पौना न मनाई जुटल है, केहू नहीं जुटे पौधा, सब अपने अपने घरे पंखा लगा लगा सुतल। गोलू पूरा नाम ये तो बोलैले का नाम है ना? हाँ तो गोलुआ ना गोलुआ सब पाला। हाँ दूसरा नाई हमन के जानता है। जे के मल्ले है ओकर का नाम परमदेव ना है। परमदेव ना हो। कौन विधाता? कनौजिया। मतलब कहीं कोनो झगड़ा बवाल नहीं? नहीं कुछ नहीं भाई पतो ये अंदर घर में सुतलिया बंद करके बिल्ली दूठो लइका बाहरे बाटे दूठो 3 घवा में 3 माझी ले तन दिमाग के एल्टर हो दादा आ दवाई करावे ले जाए रहला है। कुछ जो भइल तब तक हमन के टोला टाटी जुटल रहल रहते। एक खटियो सुतल? हाँ वो सुतल रहना है और कोठा पर सुतल रहल, वहां से आइल है कहाँ से लेके ऐसा मार देला कि हवे सब। हाँ कह के मन के 2 बजे रात का मर ली 2 से ऊपर चाहे हो गई चाहे 2 से नीचे हो गई। हाँ सब ले गए ना लोगन पकड़ के, सब बतौला हम मल्ली हैं, हम मल्ली पकड़ के ले गए हैं लोगन। टंगली हथियार सब लेके गई ना 4 बजे से रातिया लेके चल गई ना। मनु 1 बजे रात के 2 बजे रात? हाँ 1-1:30 बजे लोन पास के कैसे पता चला? बस वह चिल्लात रहा है मार देनी कोठा पर जाके। तो सब केहू उठल खींचा था कैसन कमन चिल्लाता ताकत आना मन आई देखा था मारे खून भइल दुआरी पर आता कि काहे ठीक कह दिला। हाँ टोला मोहल्ला के देखा था। हाँ तो दुआरी पर देखा था तब सब खून गिरा तब मर के पड़ा। हाँ दुकान भाई कुछ कह दे सबके मारी का कहता हलवा भाई है तो भाई कहता बाहर रहल कहां रहल बाहर भाई बा दोनों। अब इन महतरिया मरे अब इन तो 2 महीना भइल महतरिया मुआ लिया है। आई 1.5 दिन से पगलाइल बा 6 महीना से। एकर दिमाग ना सही कई का जानी का होता का मर गई ना हमार दादा मर गई ना, हमारे समझ में ना आई तो का कराला पागल। हाँ पगलाइले में मल्ला साहब है। चल अब जिंदगी में नहीं आई है वो। हाँ तो वो पर किसी और दूसरे पे लगा दे। नहीं उनके छोड़ौले। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो गोलू से बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या पूरा मामला है। वहीं पुलिस ने जब ग्रामीणों से बातचीत की तो उसे पता चला कि गोलू 2 भाइयों में सबसे छोटा है। बताया जा रहा है कि उसका गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। युवती की शादी कुछ समय पहले दूसरे स्थान पर हो गई, जिसके बाद से ही जब से लड़की की शादी हुई उसके बाद से ही गोलू की दिमागी हालत बदल गई। बताया जा रहा है कि परिवार करीब 6 महीने पहले, मतलब 6 महीने के 3-4 महीने पहले ही गोलू की माँ की मौत हुई, जिसके बाद से उसको और डबल झटका लगा। इसके बाद से कहते हैं कि गोलू काफी गुमसुम रहने लगा, ना ही वो किसी से ज्यादा बातचीत करता था, बस अपने पिता से शादी करने की जिद करता था। अब पिता चूंकि समझ रहा था कि बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में पिता को यही था कि अगर हम शादी कर देते हैं तो उस लड़की की भी जिंदगी खराब हो जाएगी जिसके साथ इसकी शादी करेंगे, क्योंकि इसके दिल और दिमाग में कोई और बसा हुआ है। डिप्रेशन का मरीज है। अच्छा, डिप्रेशन के मरीज की आदत ये होती है कि वो एक तरीके से कहें सनक में आ जाता है। कब उसके दिमाग में कौन सी सनक हावी हो जाए पता नहीं। ऐसे में डिप्रेशन के मरीज को कहा जाता है बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पिता पूरी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखता था कि जो गोलू है उसे सही टाइम पे खाना मिले, सही टाइम पे दवाएं मिले, और कोशिश में लगा था कि किसी तरह से गोलू की मानसिक स्थिति थोड़ा सा सुधरे तो उसकी शादी ज़रूर कर दे। लेकिन दिक्कत यही थी कि जब तक स्थिति सुधरेगी नहीं तब तक वो शादी कैसे कर दे, कैसे किसी और की बिटिया को घर लाए और फिर उस बिटिया की जिंदगी नरक बन जाए। डिप्रेशन का मरीज जहां बहुत खतरनाक होता है वो कई बार किसी भी हद तक गुजर जाता है। कई बार उसे जो चीज़ से खतरा नहीं होता है वो उसे खतरा मान लेता है और फिर उसे मौत के घाट तक उतार देता है। यही यहाँ पर हुआ।
गोलू को लगता था कि उसका बाप उसकी शादी नहीं करना चाह रहा। गोलू के लिए उसका बाप भले ही खाना पीना सब कुछ खिलाता हो, लेकिन गोलू को बाप का ये ख्याल रखना नहीं दिख रहा था। उसको ये दिख रहा था कि मेरा बाप पता नहीं मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहता, मेरा बाप जो है मेरी शादी का दुश्मन बना है, मेरा घर नहीं बसना दे। क्योंकि वो अपनी मानसिक स्थिति से उतना जानकार नहीं था कि हाँ उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से घर वाले नहीं शादी कर रहे। अच्छा, घर वाले भी खुल के ये नहीं बोल सकते थे कि तेरी दिमाग की ठीक नहीं, कैसे शादी कर दे। बाप उसे समझाते थे कि बेटा अभी थोड़ा पैसा ऐसा बहुत खर्चा हुआ है, अभी है नहीं, थोड़ा सा पैसा ऐसा आ जाए फिर तुम्हारी हम शादी कर देंगे। बाप मनाने की कोशिश करता था, किसी तरह से टालने की कोशिश करता था कि किसी तरह से कुछ वक्त गुजरे, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर शादी करे। लेकिन गोलू के दिमाग में, कहें डिप्रेशन वाले मरीज में, जैसा हमने कहा कि वो एक बात को पकड़ लेते हैं। गोलू ने इस बात को पकड़ ली कि हाँ मेरा बाप जो है मेरी शादी नहीं करना चाहता, तो उसके पीछे वजह यह है कि वो अपना पैसा नहीं खर्चा करना चाहता, या उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरा बाप ही मेरी शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, गोलू चूंकि एक लड़की से धोखा खाया हुआ था, उसको ये था कि उसको सहारे की जरूरत थी, शायद इस वजह से वो और ज्यादा इस बेकरार था कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए, ताकि वो उस लड़की को, जो अपनी प्रेमिका को वो भूल नहीं पा रहा था, उस प्रेमिका को भूल जाए। अच्छा, पिता कर देते, लेकिन पिता को यही दिक्कत थी कि यार इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, कहीं कुछ और हो गया तो फिर और एक मुसीबत और हो जाएगी। पिता बेचारे थे, किसी तरह से इलाज चल रहा है, थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच गोलू के दिमाग ने ये ठान लिया कि हमारी शादी ना होने की वजह जो है ये हमारा बाप है। अब उसके डिप्रेशन वाले दिमाग ने उसके दिमाग में ये बात घुसार दी, जिसके चलते जो है वो अपने बाप का ही दुश्मन बन गया, और उसे लगा कि हमको अपने बाप को रास्ते से हटाना है। लिहाजा उसने रात में जब झगड़ा हुआ, झगड़ा के बाद सोने ऊपर जाया होगा, जहां पिता बेफिक्र होकर सो गए कि चलो ठीक है, झगड़ा होता ही रोज की बात है, कोई नई बात पे नहीं है, वो बेफिक्र होकर सो गए। वहीं गोलू जो छत पर गया तो वो सोया नहीं, उसके दिमाग में वो बात चलती रही कि मेरा बाप मेरी शादी नहीं कराना चाहता, मेरा बाप मेरी शादी का दुश्मन है, मेरा बाप मेरे खिलाफ है। तो ये चीज बातें जो थी उसके दिमाग में लगातार अपने आप उपज रही थी, क्योंकि डिप्रेशन के चलते, डिप्रेशन वाले मरीज के दिमाग में यही समस्या होती कि वो किस बात पर चिढ़ जाए पता नहीं, और यहां पर उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरा बाप मेरा दुश्मन है। अब उसके चलते वो सो नहीं पा रहा था। अब उसे लग रहा था कि मेरे अपने दुश्मन को खत्म करो तभी काम आगे बढ़े। अब रात में 2 बजे करीब उसने ये ठान लिया कि हाँ, मैंने मान लिया, एकदम पक्का तौर पर कर लिया कि मेरा बाप ही मेरा दुश्मन है। इसके बाद वो कुल्हाड़ी उठाता है। जो बाप बेचारा उसके लिए सब कुछ कर रहा था, एक माँ की तरह उसका ख्याल रख रहा था, उसके खाने पीने का ध्यान रखता था, उसके इलाज की व्यवस्था सही से करने की कोशिश में लगा था, लेकिन वही बाप को उस बेटे ने कुल्हाड़ी से इतनी बेदर्दी से काटा कि 12 जख्म कुल्हाड़ी के, सोचिए 12 जख्म कुल्हाड़ी के शरीर पर हो तो उस आदमी की क्या हालत होती। पूरा सर काट दिया, पूरा गर्दन में काट दिया, 12 बार उसने कुल्हाड़ी मारी थी। और इसके बाद ही देखियो, उसको जब बाप की हत्या करता है तो उसको खुशी मिलती है, दुख नहीं होता कि मैंने बाप को मारा, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज था, तो उसे खुशी मिलती है कि हाँ मैंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। इसी के चलते वो छत पर खड़ा होकर ठहाका मारता है और ये कहता है कि मैंने अपने बाप को मार डाला, मैं बार बार इससे शादी करने के लिए कह रहा था और ये मेरी शादी नहीं रहा था। ये चिल्ला रहा था वो पूरा रात के 2-3 बजे। तो जब लोगों की नींद एकदम से खुली इस चिल्लाहट की आवाज सुनकर, तो लोग जब बाहर आते तो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। हैरान रह गए कि इस तरह से बेटा अपने बाप के हत्या की खुशी से जाम मना रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तब भी उसके चेहरे पर रत्ती भर अफसोस नहीं था कि उसने अपने बाप को मौत के घाट। ये होता है डिप्रेशन। आजकल जहां शहर में ही पहले डिप्रेशन के मरीज मिलते थे, अब गांव में भी डिप्रेशन के बहुत सारे लोग देखेंगे, क्योंकि जो जितना ज़्यादा सोचता विचारता है उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन का संभावना उसके लिए बढ़ जाती है। डिप्रेशन में ख्यालात अक्सर बुरे आते हैं। कई बार अगर सही ढंग से दवा ना हो, सही ढंग से केयर ना हो, डिप्रेशन के मरीज की हालत यही होती है। कई बार तो खुद को नुकसान पहुंचाता है खुद, और कई बार तो अपने परिवार को ही खत्म करने की योजना बना डालता है। यहाँ पर डिप्रेशन ने गोलू को अपने बाप को दुश्मन के तौर पर दिखाया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा घर नहीं बसने दे रहा, जिसके चलते फिर गोलू ने वो किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।
एक बेटे ने अपने बाप को बेदर्दी से काट डाला, मौत की घाट उतारा और फिर उसका तमाशा बनाते हुए चीखता। आपका नाम, पुलिस की बाइट आपको सुनाते हैं, पुलिस ने इस मामले में क्या कहा अब तक। आज दिनांक 18 जून को थाना गुड़रिया अंतर्गत देर रात सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गोलू कनौजिया ने अपने ही पिता रामदेव कनौजिया की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर डाली है। इस क्रम में तत्कालीन घटना को थाना स्थानीय ने अटेंड किया एवं अभियुक्त गोलू कनौजिया को हिरासत में ले लिया। गोलू कनौजिया के परिवार वालों ने बताया कि गोलू कनौजिया पिछले 7-8 सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा है एवं इसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है एवं सुसंगत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। जो हो रहा है इस समय भैया भगवान ही बचाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए पता नहीं, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।